दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आज हम बाड़मेर का हाफिल एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसका आंसर शीट देखेंगे और जो अन्य ज़िलों के आपको आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी आरपी स्टडी वाईटी टेलीग्राम चैनल पर अपना साफ़ क्वालिटी में फ़ोटो भेज देना और नीचे लिख लेना कौन सा ज़िला है, उसका मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा आंसर के साथ, ठीक है। और बाड़मेर के जो बच्चे हैं इसको अब जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर शीट। वाटर वाटर बॉईल एट 100 डिग्री, यहाँ आया है बॉईल। बॉईल को हमें कौन सी क्रिया में लिखना है? तो बॉईल में देखो क्या होता है। बॉईल एक ये साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है कि वाटर एट बॉईल मतलब पानी अभी ये 100 डिग्री पर उबल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉइल्स। बॉइल्स क्यों होगा? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट्स है और साइंटिफिक फैक्ट्स कहाँ आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं और उसमें आते हैं तो तब एस लगेगा। और एस और यस का रूल भी देख लेना। द थीफ एक चोर, एक्सेप्ट बिफोर द पुलिस अराइव्ड, चोर पुलिस आने से मतलब इसका पुलिस ये सब इसका मतलब होता है भाग जाना। तो चोर पुलिस आने से भाग गया, से पहले भाग गया। अब भाग गया था तो क्या होगा? हैड एस्केप्ड, ठीक है। यहाँ हैड एस्केप्ड, ये ऑप्शन डी राइट है, इसमें ऑप्शन सी राइट है। और तरुण स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे, मैं कल मिला था, आज नहीं मिला हूँ, कल मिला था। मतलब मैं जब मिला था उस समय वह तरुण क्या कर रहा था? स्टडी। तो स्टडी कर रहा था, क्या होगा? स्टडिंग होगा। कर रहा था कंटिन्यूसली कर रहा था। पर जब मैं मिला तब जब मैं मिला तब वह स्टडी कर रहा था। क्या कर रहा था? स्टडी। क्या कर रहा था? स्टडी। कब कैसे कर रहा था? वो लगातार कर रहा था। लगातार कौन से टेंस में आती है? लगातार आती है कंटिन्यूसली टेंस में। तो ये कंटिन्यूसली टेंस में हुआ। तो कंटिन्यूसली टेंस में यस्टरडे हुआ तो यस्टरडे प्रेजेंट सिंपल में लगाओगे तो यस्टरडे आ जाएगा, नहीं सेट होगा। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में टुडे होता है या नाउ होता है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? यस्टरडे। और फ्यूचर कंटिन्यूस में टुमारो होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, पीछे ये एडवर्ब से पता चलता है। तो इसमें क्या होगा? वॉज स्टडिंग, ये होगा। चूज द फॉलोइंग, देखो इस पे पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, ठीक है। हरी हैज रिटन अ पोइम हैज बीन रिटन बाय हरी। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। इसमें जो परफेक्ट टेंस में होता है तो वो आगे पैसिव वॉइस में बदलता है, तब एक्टिव टू पैसिव, तो वहाँ पर बी लग जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेला जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? आप सोचोगे बीइंग भी इसमें कहाँ चले गए? ये यदि आपने रूल पढ़े हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के तो वहाँ पर सीधा है कि जहाँ कंटिन्यूसली टेंस है, जहाँ लगातार कोई हो रहा है तो वहाँ पर 1000% सीधी सी बात है कि बीइंग लगेगा। और जहाँ कंटिन्यूसली का कोई प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर बीइंग हो तो सीधा बीइंग पे लगाओ, कोई सोचना वो इसमें भी नहीं है, वो एकदम सही होगा आपका, ठीक है। और इनके जो फोटो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, अभी जाकर ज्वाइन करिए। छठा प्रश्न है कि माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा बैग थैला खो गया है। तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो इसको चेंज करना है तो लिखो कि माई फ्रेंड टोल्ड, सैड को टोल्ड में बदलना पड़ता है, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड दैट आई लॉस्ट माई बैग, ठीक है। ये सेम टू सेम लाइन है। टोल्ड की स्पेलिंग होती है TOLD। इसके फोटो मैंने टेलीग्राम पे एकदम खुद हैंड राइटिंग नोट्स है उनको अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, अभी किया है, ठीक है। अभी जाकर देख लो, मिल जाएगा। और नहीं मिले तो मैसेज कर देना, क्योंकि वो मेरा वहाँ पर चैनल नहीं है, ग्रुप है।
आप सबकी सुविधा के लिए। द टीचर सेड, नेक्स्ट पर्सन है 7वां, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अध्यापक ने कहा कि सूर्य जो उगता है वो ईस्ट, पूर्व में उगता है। तो इसको क्या टेंस में करोगे, द टीचर सेड को क्या करोगे, टोल्ड में करोगे। तो द टीचर टोल्ड दैट सन, द सन टोल्ड दैट द सन। भाई मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ लिखना है डायरेक्ट एकदम कि द टीचर्स टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द स्टेट। अब जिनको यहाँ ये लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है कई बच्चों को होती है प्रॉब्लम, तो वह टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो बड़े प्रश्न हैं आगे आने वाले हैं, सेक्शन सी में, सेक्शन बी में भी आएंगे, सेक्शन डी में भी आएंगे, तो उन सब का आंसर मैंने खुद लिख के रखा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इनका नहीं बता रहे तो उनका भी नहीं बताएंगे। हमारे पास ये प्रश्न है कि ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द कंपटीशन। वो अपना पियानो को अच्छी तरह से बजाना चाहता है, हमेशा इम्प्रूव चाहता है, क्योंकि वह कंपटीशन जीतना चाहता है, ठीक है। इसमें हो गया बिकॉज, क्या, बिकॉज। ये आपके पास पेपर होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टॉम गो टू मार्क्स, यह प्रश्न आपके लिए दिया जाता है और इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर देना है। टेलीग्राम पे मैं पोल डाल दूंगा, उस पोल में इसका आंसर दे देना, ठीक है। ये बहुत आसान है। अगला 10वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज इन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पूरा मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आसानी हो कि हैवी रेन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड इन स्टेप बिहार 15 डेथ वर 15 Friday claimed 27 lives even as rivers continued to the Met. Department cars were reported in Madhya Pradesh since Friday evening as the Met Department predicted more shower and sounded heavy downpour alert for some districts on Sunday. Three Indian aircraft drafted food, protected and medicines and flooded areas of Rewa district. Collector Rahul Jain said 7 people, including a woman and two minutes two minors, were killed and three others were injured when a house collapsed in Rahatgarh area and Sagar district on Saturday. इसमें बेसिकली ये बताया है कि एक अति बारिश, हेवी रेन कौन से स्टेट में हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में, ठीक है। और इसमें 15 लोगों की मौत हुई है और ये फ्राइडे तक की बात है, ये फ्राइडे को घटा हुई है। और इसमें प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी भी की गई है कि और भी बारिश होगी और इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है रेवा, रेवा के कलेक्टर का नाम है राहुल जैन, ठीक है। वहाँ पर 7 लोगों की मृत्यु हुई है। अब आपके लिए प्रश्न है कि हाउ मैनी लाइव्स इन, ये 5 प्रश्न है जो आगे मैंने नोट किए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। रुको 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 रुको, पेज में नोट किया मैंने। ये देखो 10वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर द क्वेश्चन द लॉस्ट फॉलो। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, इसको एडजस्ट कर लेना। यह लिखा है कि द मैनी लाइव्स हैव बीन द लॉस्ट इन हेवी रेन, कितने लोगों ने अपनी जान खोई, 15 डेथ, कितने 15 डेथ। हु वाज द कलेक्टर ऑफ रेवा,
डिस्ट्रिक्ट। रेवा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन था? तो राहुल जैन वाज द कलेक्टर ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट। राहुल जैन थे कलेक्टर, मैंने बताया था। ऑन विच डे थ्री दिस इंसिडेंट हैपेंड, कौन से दिन में यह इंसिडेंट हुआ था? तो ये फ्राइडे के दिन में हुआ था। विच स्टेट्स और अफेक्टेड बाय हेवी रेन, इस अति वर्षा से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और स्टेट एंड बिहार। राइट द साइमन ऑफ फॉरेस्ट पैसेज, ये इसका बनाना है फोरकास्ट का क्या बताना आपको? पर्यायवाची। तो इसका है प्रेडिक्टेड, ठीक है। वो उस पैसेज में एक काली स्याही से थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वही इसका प्रेडिक्टेड है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, तो 11वां प्रश्न यहाँ है, यहाँ 11वां यहाँ नहीं है, आगे। तो चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं, आगे ज़्यादा आगे, हाँ ये रहा। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर क्वेश्चन द फॉलो, ठीक है। पैसेज पढ़ना है, इसका आंसर देखना। पैसेज आप पढ़ लेना, मैं इनका आंसर बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो यार वह है, ये देखो पैसेज देख लेना, इसमें है कि द गैंथ सो अ मोस्ट वंडरफुल सिंग वॉट डिड ही सी, विशाल ने क्या देखा इतना आश्चर्य की चीज? तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, द गैंथ विशाल लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, विशाल ने अपनी अ, इसे क्या बोलते हैं, खिड़की से देखा कि एज अ ड्रेसिंग, वहाँ पर उसने एक कपड़े देखे, ड्रेसिंग। वो पूरी करना लिख लेना, मैंने थोड़ी आधी लिखी, एक लाइन और आगे लिख लेना। हु वाज स्टैंडिंग अंडर अंडर अंडरनेथ, अंडरनेथ का मतलब होता है स्टूड, अंडरनेथ का मतलब होता है नीचे। तो द थ्री एट द ट्री, तो पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? पेड़ के नीचे लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का। अब अगला प्रश्न है कि वाई डिड ही गेंथ फेस ग्रो रेड विथ एंगर, उसका मुंह ऐसा लाल पीला क्यों हो रखा था? तो व्हेन ही कम क्विट क्लोज हिज फेस ग्रो रेड विथ एंगर, क्योंकि जब उसने क्विट किया था कम क्लोज, उसके लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि फाइंड द, उसका पर्यायवाची बताना, किसका? वंडर का, वंडरफुल का होता है मार्वलेस, ठीक है। अब प्रश्न पे चलते हैं, इसका हो गया। अब सेक्शन सी देखते हैं कि यू आर प्रिंस खत्री लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड्स दिनेश हैज स्कोर्डेड फर्स्ट रैंक इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेशंस हिम हिज सक्सेस। तो चलिए देखते हैं, मैंने शायद लिखा था, मैं अभी रुको बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ। मैंने तो नहीं लिखा, आप जाकर आराम से देख सकते हो, आपकी गाइड में लिखा है, और मैं आपको पेज संख्या ज़रूर बता देता हूँ। संजीव स्लाइड नहीं है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, पर वो आपको गाइड में देखना है तो पेज संख्या 713 पे आपको मिल जाएगा। अब उसके अथवा में एक प्रश्न है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अथवा में क्या था? अथवा में एक प्रश्न था कि इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा and monitor of your class 10th reading government senior secondary school Ranchi BR. There are no proper library faculties in your school. Write an application in your completed to your headmaster, ठीक है। हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करनी है, तो ये रिक्वेस्ट है हमने पूरी लिखी है। यहाँ लिखना है कि थोड़ा नाम चेंज है, उसमें क्या नाम था वो नाम लिख लेना, फिर यहाँ लिखना, मैं आपको बॉडी बताऊंगा, ठीक है।
यहाँ सब्जेक्ट वो नाम A to Z आपको खुद को लिखना है या सब्जेक्ट लिखना है कि टू इश्यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर इकोनॉमिक्स कंडीशन आर वेरी पुअर. My father works in a private firm. He earn a marg salary. We make both and meet with difficulty. I cannot buy books. Kindly issue my the books from the library. I will return the book time. ठीक है, जो नाम बताए वो नाम लिख लेना. और ये एप्लीकेशन है. और यहाँ नहीं समझ आए, अच्छी क्वालिटी में ना दिखे तो अपनी गाइड अंग्रेजी की पासबुक है, उसमें 557 पेज पे ये पड़ी है. ठीक है, अगला प्रश्न में भी स्टोरी का है शायद. तो अगला प्रश्न है कि कंप्लीट फॉलोइंग द 60 and 80 वर्ड विथ हेल्पिंग गिविंग्स. ठीक है, मैं आपको एक करवाऊंगा ऊपर वाली 4 बुल्स वाली. ठीक है, दूसरी आप खुद ही कर लेना. और 4 मूर्ख बैल. ठीक है, वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि. और ये भी ढूंढो तो आपकी गाइड में मिल जाएगी आपको कि यहाँ लिखा है देयर आर 4 बुल्स. दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. 4 बैल थे, वे जंगल में रहते थे. दे वर यंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. दे वर फास्ट फ्रेंड. वे बहुत मजबूत थे और पक्के वाले दोस्त थे. कच्चे वाले नहीं थे, पक्के वाले दोस्त थे. अ लॉयन ऑल्सो लाइव्ड इन द फॉरेस्ट. उस जंगल में एक शेर भी रहता था. ही वॉन्टेड टू किल द बुल्स एंड ईट देम. वह उन्हें मार के खाना चाहता था. क्या करना था? उन्हें मार के खाना चाहता था वह शेर, उन चारों को. तो द बुल्स ऑलवेज लाइव टुगेदर. वे सब हमेशा साथ रहते थे, सदैव एक साथ साथ रहते थे. और सो दे वर वेरी पावरफुल. जब वो एक साथ रहते थे तो वे पावरफुल थे. तो दे लॉयन कुड नॉट हार्म देन. तो उन्हें चाह कर भी शेर नहीं मार सकता था क्योंकि वो साथ थे. साथ रहने में उन्हें पावर मिलती थी. द लॉयन कुड नॉट देम. ये हो गया कि द टूगेदर अ प्लान. तो शेर ने कुछ दिमाग लगाया. क्या दिमाग लगाया कि वन डे ही वॉन्ट द बुल एंड सेड. वो बुल उनका क्या नाम था, बैलों के पास गया. एक दिन वह बैल के पास गया और कहा, ये सेड कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग बुल. तुम बहुत ही सुंदर और ताकतवर बैल हो. एंड द अदर बुल आर जेलस ऑफ यू. वो दूसरे जो तुमसे ईर्ष्या करते, जो जेलस करते तुमसे. तो दे ईट फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास एंड लिव बेड ग्रास फॉर यू. तो वे ताजी घास खाते हैं और तुम्हें खराब घास में छोड़ देते हैं. यहाँ तक आगे था कि यू शुड लीव द अदर बुल्स एंड ईट फ्रेश घास. वे ताजी घास खाते और तुम्हें भी ताजी घास खानी चाहिए. द फुलिश बुल. बेवकूफ मूर्ख बुल मतलब बैल. थॉट दैट द लॉयन वाज स्पीकिंग द ट्रूथ. उसने सोच लिया ये शेर सही कह रहा है. नेक्स्ट डे ही वेंट फॉर अवे टू ईट ग्रास. अगले दिन वह उनसे घास खाने के लिए बहुत दूर चला गया. ही वॉज अलोन. वहाँ वह अकेला था. और द लॉयन अटैक्ड द बुल एंड किल्ड हिम. शेर ने आक्रमण करके उसे मार दिया. ही एट अप द बुल. उसने उसको मार के खा लिया था. आफ्टर सम डे ही वॉन्ट अनोदर बुल एंड सेड द समथिंग.
कुछ दिनों बाद उन दूसरे बैल के पास चला और यही बात कही। ही ऑल्सो वेंट अलोन, वह भी अकेले गया और शेर ने उसे भी मार डाला। क्या द लॉयन किल्ड हिम ऑल्सो, तो द इन दिस वे द लॉयन किल्ड द बुल्स वन बाय वन, एक एक कर रहे उन्होंने सबको मार दिया। इससे शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, संगठन में ही शक्ति है। तो ये स्टोरी आई होप आपने एग्जाम में भी लिखी होगी और यहाँ पर भी लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न, ये पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपका पहला पार्ट है लेटर टू गॉड, आपने पढ़ा ही होगा। उसके प्रश्न क्या है? वेयर वाज लेंसो हाउस, लेंसो हाउस कहाँ था? वैली के स्ट्रॉन्ग, द हाउस वाज ओनली एंटायर्ड वैली पे था, एंटायर्ड वैली पे। ठीक, ये आप कर लोगे आई होप, इसमें कुछ है नहीं हार्ड। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि हु अकॉम्पनीटेड नेल्सन मंडेला ऑन द इनोग्रेशन, कौन था जो नेल्सन मंडेला को इनोग्रेशन में लेके आया था? वो था नेल्सन मंडेलाज डॉटर, व्हाट इज नेम? जन्नानी। कैसे लिखा था जन्नानी? ZINANI, ये थी जन्नानी, तो नेल्सन मंडेला की पुत्री थी और उन्हें इनोग्रेशन में लेके आई थी। वाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड, वो क्यों था अफेयर्ड? यंग सीगल अफेयर्ड क्यों था? ये रहा यंग सीगल। द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही वाज नॉट श्योर दैट हीज स्मॉल विंग्स would never support him to try across the great expression of the sea। मतलब कि सीगल सोचता था कि मेरे जो पंख है वो छोटे हैं और उनके सहारे मैं नहीं उड़ सकता। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही वाज श्योर दैट हिज स्मॉल विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम द फ्लाई अक्रॉस द ग्रेट एक्सप्रेस ऑफ द सी। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो हम टेलीग्राम पे फोटो भेज देंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। कि अब अगला प्रश्न है 17वां, ये कि वाई डिड एन डिसीजन टू राइट अ डायरी, क्यों किया निर्णय एन ने डायरी, एन फ्रैंक ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी हुई जिसने उसने डायरी लिखना शुरू किया? उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? मैं आपको, वो प्रश्न मेरे पास है नहीं उसका आंसर, उसका आंसर आप अपनी किताब में मिल जाएगा शुरुआत में ही। तो अगला प्रश्न देखते हैं और मैं डाल दूंगा उसका प्रश्न का PDF पर। वाई 18वां प्रश्न है, वाई डिड वांडा पेट्रोस्की सिट ऑन द लास्ट रो ऑन क्लास, वांडा पेट्रोस्की क्लास की लास्ट सीट पर क्यों बैठती थी? क्योंकि वांडा सीट्स इन द सीट्स नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द क्लासरूम की 13 nobody knows excellently why sit there, but it may be because she comes from Bogan highest and her fact are usefully conveyed with dry mind। ये आपकी पासबुक में मिल जाएगा, आप देख लेना, और नहीं मिले तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। अगला प्रश्न है कि What ideas does he set out your future in साउथ अफ्रीका, ये 19वां प्रश्न है। क्या भविष्य में है साउथ अफ्रीका के? हाँ, ये रहा कि साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन ऑपरेशन
of the by another, the people will be liberated from the poverty, depression, deprivative suffering and distimaritin. These ideas he set आउट फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि दक्षिण अफ्रीका कभी भी एक दूसरे द्वारा उत्पीड़न की अनुभूति नहीं करेगा। लोगों को गरीबी दुख भेदभाव की मुक्ति दिलाई जाएगी। यह आदर्श भविष्य को स्पष्ट करेंगे। ये सब भविष्य। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि 19वां अथवा का एक करवा दिया। रीडिंग द फॉलोइंग एक्स्ट्राज केयरफुली द आंसर फॉर क्वेश्चन सम क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर देना है। तो आंसर प्रश्न देखते हैं कि जो पोएट्री जी की फ्रॉम द आई लव ट्रस्ट थॉर डिसाइड आई होल्ड द दोज हु फ्लोवर फायर। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द पोइट ओपिनियन ऑफ द वर्ड ऑफ दीज लाइन। कौन सी लाइनों में कवि का ओपिनियन हमें दिखाई देता है। तो वो लाइनें हैं ये 4 लाइनें हैं, इनमें कवि का ओपिनियन दिखाई देता है। ये 4 लाइन। अब अगला प्रश्न है कि कवि का क्या ओपिनियन है। तो कवि का व्हाट इज पोइट ओपिनियन। पोइट ओपिनियन वाज आई होल्ड विथ दीज हु फोवर फायर। मतलब कवि का कहना है कि यह पृथ्वी का अंत अग्नि से होगा। और अगला प्रश्न है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। तो सम से टू वर्ड विल एंड द फायर और सम से आइस। कुछ कहते हैं बर्फ से और कुछ कहते हैं अग्नि से। अगला प्रश्न है कि फॉर रोस्ट। इसके अथवा वाला प्रश्न करते हैं। अथवा वाला कि हाउ डज द टाइगर मूव्स इन द केस। पिंजरे में टाइगर कैसे घूमता है। तो कैसे घूमता है कि अ टाइगर लुक्स रेस्टलेस, फ्यूचराइज, uneasy and the silent anger in his cakes. It can be noticed through his behavior in and his walking step. मतलब कि वह बहुत दुखी रहता है पिंजरे के अंदर। अगला प्रश्न है कि वाई इज मिसेज पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस्टर पम्फ्रे ट्रिकी की क्यों चिंता करती है। तो क्यों करती है ये रहा। मिस्टर पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज हिज appeared to be tried and inactive. It seemed he had angry. ये इसका आंसर है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं भेज दूंगा इसका आंसर। What does he get from अनिल in return from his books। तो अनिल अपनी बुक्स वापस क्यों देता है। उसका आंसर भी यही था, ये रहा। What does he get from Anil return his work? He get food and accompanied from Anil in return his work. Anil also teaches him right name. तो वह अनिल अपने काम को बदलने में खाना व रहने की सुविधा पाता है। तो अनिल अपना नाम लिखना सीखता है क्योंकि अनिल शुरुआत में एक अनपढ़ व्यक्ति था। अगला प्रश्न है कि हाउ इज असेंबल डिफरेंट फादर फ्रॉम अथर सीक्रेट्स अगेन।
तो क्या सीक्रेट्स है अगेन अथर? तो वो सीक्रेट्स है कि assemble does not appears to be active and Angel the secret again to supported to be because he is very fat he can to not proper throw and speaker boost and 20 years। यह है, आप लिख लेना, पेज के 385 पे आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में, नोट सॉरी गाइड में। आगे प्रश्न है कि हरी सिंह टोक द न्यू एवरी मंथ्स, ये सही है और ये गलत है। 20 साल का नहीं 25 साल का था। और ग्रिफिन प्रश्न है, ये सही था। तो सारे प्रश्नों के मैंने हल करवा दिए हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने अब तक किया है, अब तक पूरा वीडियो देखा हुआ है, वो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें।